अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ वेक्टर्स एंड स्केलर चैप्टर की छोटी छोटी डेफिनेशन, जिसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन समझने जा रहे हैं इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? व्हेन टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। हमने कहा जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। जब दो वेक्टर्स हो ना, उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और सेम मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, वो वेक्टर कहलाते हैं इक्वल वेक्टर। मिसाल के तौर पर अगर आप डायग्राम देखें तो ये दोनों वेक्टर, पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर ए है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, और साथ ही साथ दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम। साथ ही साथ दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, लिहाजा ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। जबकि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या है, व्हेन टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन आर नोन एज नेगेटिव वेक्टर। जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर ए, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, एक वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड जा रही है तो दूसरा क्या आ रहा है, डाउनवर्ड, तो वो वेक्टर आपस में क्या कहलाते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर भी ए है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, ये अपवर्ड जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। तो इन शॉर्ट इक्वल वेक्टर्स के लिए शर्त है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम हो। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर की हम बात करेंगे कि मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन जो है, मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो। फिर इसी तरीके से हम बात करते हैं एक और डेफिनेशन की, जिसमें हमारे पास है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की हम बात करते हैं, द वेक्टर विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। वो वेक्टर जो किसी पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करने के लिए काम आता हो, उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। मिसाल के तौर पर देखो, मैं यहाँ रफ वर्क करता हूँ, देखो इसका नोट से ताल्लुक नहीं है, एक पॉइंट है मेरे पास। अब अगर मुझसे पूछी जाए इस पॉइंट की पोजीशन बताओ, तो मैं डायरेक्ट इस पॉइंट की पोजीशन नहीं बता सकता, इस पॉइंट की मैं डायरेक्ट पोजीशन नहीं बता सकता। तो मैं पोजीशन कैसे बताऊंगा, मुझे चाहिए रेफरेंस। क्या चाहिए, रेफरेंस। तो रेफरेंस, अगर हमारे पास रेफरेंस क्या होते हैं, तीन एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस। अब जहां ये तीनों एक्सिस मिल रही हैं ये कहलाता है ओरिजिन। क्या होता है, तीनों एक्सिस मिलती हैं, ये क्या कहलाता है, ओरिजिन। ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा और इस पॉइंट तक जाएगा और उस वेक्टर को हम नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। पोजीशन वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। तो हमने कहा द वेक्टर व्हिच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। हमने कहा वो वेक्टर जो किसी पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, वो वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट या किसी पॉइंट की पोजीशन को शो करने के लिए इस्तेमाल होता हो, वो वेक्टर कहलाता है पोजीशन वेक्टर। तो इस तरीके से हमने यहाँ किया। अब मैं बता सकता हूँ कि ओरिजिन के मुकाबले में एक्स एक्सिस पर ये इतने फासले पर है, ओरिजिन के मुकाबले में वाई एक्सिस पर ये इतने फासले पर है, ओरिजिन के मुकाबले में ये पॉइंट जेड एक्सिस पर कितने फासले पर है। तो ये जो हमने डायग्राम यहाँ ड्रॉ की है ये पोजीशन वेक्टर की गई है। पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है आर बराबर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आपका मालूम है ना, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है आई, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, के। ये यूनिट वेक्टर वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर की डेफिनेशन, a vector which can displace parallel to itself and applied at any point is called free vector। वो वेक्टर जो अपने पैरेलल क्या हो सके, डिस्प्लेस हो सके, एंड अप्लाइड एट एनी पॉइंट, और किसी भी पॉइंट पर अप्लाई हो सके, वो कहलाता है फ्री वेक्टर। मिसाल के तौर पर फ्री वेक्टर जो है ना, देखो ये वेक्टर है, अगर मैं इस वेक्टर को यहां से यहाँ लाऊं, पैरेलल का मतलब डायरेक्शन में तब्दीली ना हो, डायरेक्शन में तब्दीली ना हो। पहले ये इस पॉइंट पर अप्लाई हो रहा था, फिर इसको उठा के इस पॉइंट पे लेकर आ गया, तो पहले ये इस पॉइंट पर था और अब ये क्या हो गया, इस पॉइंट पर, यानी फ्रीली क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, डायरेक्शन में हम तब्दीली नहीं कर रहे। तो हमने कहा वेक्टर व्हिच कैन डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ, वो वेक्टर जो अपने पैरेलल डिस्प्लेस हो सकता है उसे क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर। और एक बात ध्यान में रखिएगा, तमाम वेक्टर्स जो होते हैं वो फ्री वेक्टर्स, तो ऑल वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर एक्सेप्ट पोजीशन वेक्टर। आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा, जितने भी वेक्टर हैं सबके सब जो हैं वो फ्री वेक्टर हैं, सिवाय किसके, पोजीशन वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमेशा कहां से शुरू होता है, ओरिजिन से, और ओरिजिन क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है।
और ये फिक्स पॉइंट होता है, लिहाजा ये फ्रीली डिस्प्लेस नहीं हो सकता। फिर इसके बाद एक और डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है नल वेक्टर की। और नल वेक्टर की हमारे पास डेफिनेशन बनती है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 इज नोन एज नल वेक्टर। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर है। यूनिट वेक्टर में हमने क्या पढ़ा था, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के बराबर होता है, वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। नल वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 0 के बराबर होता है, वो क्या कहलाता है, नल वेक्टर। और कुछ साइंसदानों के नजदीक, कुछ फिजिक्स वालों के नजदीक नल वेक्टर वेक्टर नाम की चीज ही नहीं है। कुछ का मानना है ये वेक्टर होता है, कुछ कहते हैं वेक्टर ही नहीं है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट नल वेक्टर इज प्रोड्यूस। हमें इसमें एक एग्जांपल में कहा गया, देखो ये 50 न्यूटन की फोर्स है, ये 50 न्यूटन की फोर्स है, दोनों किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रही है और दोनों क्या है, इक्वल और अपोजिट। तो यहां कह रहा है व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती हैं, क्या प्रोड्यूस होता है, नल वेक्टर जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इसके साथ ही हमने कुछ छोटी सी डेफिनेशंस इस चैप्टर के हवाले से जो है वो डिस्कस की। उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।